एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है पठन कौशल। तो पठन कौशल के बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो इसके सिद्धांतिक पक्ष चल रहे हैं। तो सिद्धांतिक पक्ष में हमने कहानी शिक्षण है हमारा, मिथक है, फैंटेसी है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो चौथा है इसमें हमारा पठन कौशल का सैद्धांतिक पक्ष उपन्यास। तो आज हम उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपन्यास में क्या है, कहानी की तरह क्या है, गद्य विधा है जो हमें किस क्षेत्र में मिलती है, साहित्य के क्षेत्र में मिलती है। गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें लंबी कथा दी जाती है। अब इसमें क्या दिया जाता है, कहानी में क्या होता है, एक पाठ्य पुस्तक में का प्रकरण क्या होता है, एक छोटा, कहानी का रूप क्या होता है, छोटा। और उपन्यास जो एक पाठ्य पुस्तक होती है उसमें तो कहानी क्या होती है, एक पाठ्य पुस्तक में कम से कम 15 या 20 अध्याय होते हैं। लेकिन उपन्यास में क्या होता है, उपन्यास में एक ही किताब के अंदर एक ही चीज चलती है, यानी एक ही बड़ा प्रकरण विस्तृत रूप में चलता है। तो उपन्यास क्या है, एक साहित्य की, गद्य साहित्य की एक विधा है। उपन्यास गद्य साहित्य की एक विधा है। तो इसके अंदर क्या चलता है, इसका पाठ्यक्रम कैसा है, विस्तृत है। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, नोवेल। हम उपन्यास को जैसे हिंदी का, तो इसका रूपांतरण हो गया उपधन्यास। उप का अर्थ हो गया निकट, प्लस न्यास का अर्थ हो गया रखा हुआ, यानी निकट रखा हुआ। लेकिन अब इसमें देखते हैं हम कि गद्य साहित्य की एक विधा है तो इसका विस्तार से रूप है निकट रखा हुआ। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे एक मानव के क्या होता है, वास्तविक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, क्या कल्पना, या जो हमारे जो पूर्व में वर्तमान जो घटनाएं हैं, जो पूर्व में घटित घटनाएं, उनके आधार पर व्यक्ति को क्या किया जाता है, यथार्थ में उसके चित्र क्या किए जाते हैं, कल्पनात्मक रूप में चित्रित किए जाते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी के नोवेल शब्द का पर्याय है, अंग्रेजी के नोवेल। उपन्यास शब्द किस शब्द से बना है, नोवेल से। नोवेल का अर्थ क्या हो गया, नवीन। नोवेल का अर्थ है नवीन, तो नोवेल का अर्थ है नवीन। तो नोवेल में नवीनता क्या होती है, नवीनता का प्रत्यय निहित है, यानी इसमें नवीनता का समावेश। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पूर्व में जो घटित, जो एक मानव जीवन में एक पूर्व में जो घटित घटनाएं हैं, उसका वातावरण है, उसके बारे में क्या है, उसको वास्तविक परिस्थितियों में उसको रखते हुए क्या किया जाता है, उसको एक चित्र या कल्पनाओं के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह लंबी कहानी होती है। इसमें क्या होती है, लंबी कहानी। उपन्यास गद्य साहित्य की एक विधा है, लंबी कहानी होती है। तो इसमें भी जो कहानी के आधारित इसके कुछ तत्व है वो भी क्या होते हैं, जैसे उसमें भी कथन, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, इनके तत्वबोध, ये इनके अंदर क्या आ जाएंगे, सारी चीजें इसके अंदर भी समाहित की जाती है। तो कल्पना प्रधान होने के कारण नवीन होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, कल्पना प्रधान की, जो वास्तविक जो उसको क्या कर रहे हैं हम, चित्रों के या कल्पनाओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि कहानी को कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, कल्पना प्रधान होने के कारण, कल्पना प्रधान होने के कारण मनुष्य को आकृष्ट करती है। इसे हम पढ़ते हैं तो क्या कर रही है, मनुष्य को आकृष्ट यानी अपनी ओर खींच रही है। किसके माध्यम से, जो कल्पनाओं के कारण, कल्पनाओं पर आधारित होने के कारण क्या कर रहा है कि इसमें व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाया गया है। तो कल्पना प्रधान होने के कारण इसमें यह नवीन होते हैं तथा पाठकों को आकर्षित करती है। कुछ लोग उपन्यास की उत्पत्ति से मानते हैं, उप और न्यास, उप का अर्थ है निकट और न्यास का अर्थ है रखा हुआ। तो ये क्या है, पाठकों को क्या कर रही है, आकृष्ट। अब इसके आगे हमारा है कि इसमें प्रेमचंद ने क्या परिभाषा दी है, इसकी प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास की परिभाषा, प्रेमचंद के अनुसार अब प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा दी है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। उसने क्या बताया गया है, उपन्यास को
मानव चित्र का, यानी उसमें क्या होता है, मानव की जो यथार्थ जो वास्तविक परिस्थितियां है उसको अंकित किया जाता है। तो प्रेमचंद ने कहा है कि मैं इसको मानव चित्र का क्या समझता हूँ, यह कि मानव की चित्रावली का चित्र मात्र समझता हूँ। तो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही क्या है, उपन्यास का मुख्य तत्व है। प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चित्रावली का चित्र मात्र समझता हूँ। चित्र मात्र समझता हूँ। इसमें क्या होता है कि मनुष्य की क्या बताई गई है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही क्या है, उपन्यास का मुख्य तत्व है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना तथा रहस्यों को खोलना ही मुख्य तत्व है। अब प्रेमचंद ने कहा कि उपन्यास को क्या समझ रहा है, मानव चित्रावली, उसमें मानव के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो उनका घटनाओं का वर्णन तो हम क्या करते हैं, कल्पना रूप में जो एक पाठ में जो दिया गया है उसे हम क्या समझते हैं, कल्पनात्मक रूप में क्या करते हैं, उन चित्रों को सोचते हैं कि ऐसा पहले ये सही में हुआ था या फिर ये कल्पना पर आधारित है या फिर इसको हम वास्तविक माने। तो चित्रावली का क्या होता है, चित्र मात्र समझता हूँ। तो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना तथा उसके रहस्यों को खोलना ही मुख्य तत्व है। उपन्यास में क्या किया जाता है कि जो मानव का चरित्र है उसमें क्या, उसमें जिसके मानव के सभी संवेग आ जाते हैं कि उसमें जो एक पाठक क्या करता है, उस पठन क्रिया के माध्यम से अपने भय, क्रोध, संवेग, सारे जो संवेग आते हैं उनका क्या कर रहा है, इस उपन्यास में सभी चीजें सम्मिलित कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना तथा रहस्यों को खोलना ही क्या है, इसका मुख्य तत्व। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उपन्यास की परिभाषा कि उपन्यास जीवन की यथार्थताओं से रस खींचकर क्या करता है, चित्त विनोदन के साथ मनुष्य की समस्याओं को सम्मुखीन न होने का आह्वान लेकर साहित्य के क्षेत्र में लाता है। मनुष्य के क्या कर रहा है, जो यथार्थ की परिस्थितियां, मानव जीवन की जो यथार्थ है उसका रस खींचकर क्या कर रहा है, चित्त विनोदन की, उसमें मन का क्या हो रहा है, मन में जो अनेक प्रकार के संवेग है उनका वर्णन करते हुए, उनको साथ रखते हुए मनुष्य की समस्याओं को सम्मुखीन न होने का आह्वान लेकर साहित्य क्षेत्र में आया है। कि इसमें क्या हुआ है कि जो मनुष्य की जो यथार्थ है, जो मनुष्य का वास्तविक जीवन है उसके बारे में क्या कर रहा है, इसका चित्रण कर रहा है उपन्यास के अंतर्गत। आगे देखते हैं कि उपन्यास का जन्म आधुनिक प्रजातंत्रवाद से उत्पन्न हुआ है। उपन्यास का जन्म आधुनिक प्रजातंत्रवाद किस श्रेणी से हुआ है, मध्यम श्रेणी से। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के कैटेगरी के लोगों पर जो उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें कौन सम्मिलित किए जाते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग। तो इसमें आधुनिक प्रजातंत्रवाद से उत्पन्न हुई मध्यम श्रेणी की विलुप्त जनसंख्या के मनोरंजन के उद्देश्य को बनाकर हुआ था। जो मध्यम श्रेणी की जो विलुप्त जनसंख्या है, विलुप्त जनसंख्या के मनोरंजन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था। इसमें क्या कहा कि आधुनिक प्रजातंत्रवाद, जो हमारा जो आधुनिक प्रजातंत्रवाद है उसमें क्या किया गया था, जो मध्यम श्रेणी की जो विलुप्त जनसंख्या है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या किया गया था, मनोरंजन के लिए बनाए गए थे। क्योंकि कविता तथा नाटक की अपेक्षा कहीं कम रागात्मक होने के कारण उपन्यास पाठन की कल्पना की। अब क्या है, जो कहानी होती है, जो कविता होती है, उनका छोटा रूप होता है तो उनमें क्या होता है, उनमें कम समय लगता है। लेकिन इसमें एक उपन्यास का क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्या होता है, यह ज्यादा रुचिपूर्ण होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक भाग पढ़ लिया, लेकिन
हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत है, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे का भाग भी पढ़े, आगे क्या हुआ होगा इसमें, इसलिए आगे कौन कौन से पात्र और उनके कथन का अंत क्या हुआ होगा। तो इसके कारण इसमें ये क्या होगी, ज़्यादा रुचिकर। कहानी और नाटक के कविता के अपेक्षा क्या है, कहीं रागात्मक होने के कारण उपन्यास पाठक की कल्पना की और उसकी सहृदयता पर कम भार डालते हैं, तथा पाठक क्या करता है, इसे अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार क्या करता है, जैसा उसे जिस प्रकार समय मिलता है उसी प्रकार इसे क्या कर रहा है, इसे अपना जीवन में एक मुख्य बिंदु बना रहा है कि हृदय व सुविधा के इच्छा के अनुसार बिना किसी प्रयास के पढ़ता चला जाता है आगे आगे। तो उपन्यास की घटना निरूपण के लिए बहुत अवकाश रहता है। उपन्यास की घटना निरूपण, अब उपन्यास में ऐसे तो है नहीं कि जो कंटिन्यू है, उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग भाग निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे तो विस्तृत क्षेत्र में उसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे, उसका लास्ट में एक सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, तो उसका ऐसे डिवाइडेशन कर दिया जाता है कि भाग 1, 2, उसके 10, 11 या 12, 13 के समथिंग भाग बना दिए जाते हैं। तो मानव क्या कर रहा है, मनुष्य जो पाठक है वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग कर रहा है। तो उपन्यास में घटना निरूपण के लिए बहुत अवकाश रहता है, परंतु घटनाओं का यह क्रम पात्रों की चरित्र प्रगति पर बाहर से थोपा जाकर स्वयं उसके अंत में स्पष्ट होता है। अब इसमें क्या है, जो घटनाएं, जो एक मानव के जीवन की जो यथार्थ घटनाएं, उन पर क्या किया जाता है, उसका जो मानव जीवन का जो वर्णन है वो क्या कर रहा है कि उनके चरित्र प्रगति पर बाहर से थोपा जा रहा है। तो थोपा जा रहा है तो लास्ट में क्या होगा, उसका अंत में उसका जो स्पष्ट मूल्यांकन है वो करने में क्या होगी, कठिनाई। तो इसको क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अगला है हमारा कि इसमें क्या होता है, लेकिन उपन्यास में, अब जो उपन्यास में जैसे ऐसे तो है नहीं कि उसमें एक ही प्रकार के जो संवेग है वो निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें सारे आ जाएंगे, भय, क्रोध, जो हमारे प्रेम है, माधुर्य है, इनके कारण इनमें क्या होना जरूरी है, मानव के चरित्र में जो मनुष्य का जो एक है, तो उसमें क्या है, मानव जीवन और उपन्यास में क्या हो गया, इनका घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए पात्रों में क्या होना चाहिए, सभी प्रकार के संवेग विकसित किए जाते हैं। उपन्यास मानव जीवन के वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है। अब वास्तविक जीवन क्या आ गया, इसके अंदर जो प्रेमचंद ने कहा था, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि उपन्यास एक मानव जीवन की वास्तविक व काल्पनिक जगत की कथा है। उपन्यास एक मानव जीवन की वास्तविक और काल्पनिक जीवन की कथा है। तो इसके अंतर्गत है कि इसमें जो कल्पना को क्या कर रहा है, उपन्यास क्या कर रहा है कि कल्पना में वास्तविकता लाने के लिए उसे अधिक मार्मिक, स्वाभाविक और सुंदर चयन शक्ति के माध्यम से जीवन के किसी भी अंग को रोचक और अधिक रुचिकर बनाना चाहता है। इसको क्या कर रहा है, उपन्यास को, ऐसे तो है नहीं कोई बोरिंग सा सब्जेक्ट डाल दिया उसके अंदर जो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उस उपन्यास का क्या हो जाएगा, महत्व खत्म। तो इसमें इसको जो उपन्यासकार क्या करता है कि कल्पना में क्या करना चाहता है, हम वो एक कल्पना के आधार पर एक जो उपन्यास की रचना कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, उसके आधार पर उसकी वास्तविकता, मानव जीवन की वास्तविकता लाने के लिए उसे अधिक क्या करता है, मार्मिक, स्वाभाविक और सुंदर अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या कर रहा है, जीवन के किसी भी अंग की रोचक रूपरेखा खींचना अनिवार्य हो जाती है। अब जीवन के अंगों की रूपरेखा, जो मानव जीवन में विशेष परिस्थितियां आती है, विशेष प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है, उनको क्या कर रहा है, रोचक बना रहा है। उन्हें उसका जैसे वर्णन इस प्रकार कर रहा है कि जो कल्पनाओं के माध्यम से करा, लेकिन उसका वर्णन इस प्रकार इसमें ऐसे लिख रहा है जो एक उपन्यासकार कि हाँ, ये जीवन में वास्तव में ऐसी वास्तविक परिस्थिति इस व्यक्ति के आई होगी। अब देखते हैं उपन्यास के तत्व। अब उपन्यास के तत्व वही हैं जो कहानी के तत्व थे। उसमें पात्र, चरित्र चित्रण, कथानक, संवाद, कथोपकथन, उद्देश्य आदि ये क्या है। इसमें जैसे कहानी शिक्षण में तो क्या था, इसका संक्षिप्त रूप, पात्रों का सभी का क्या था, संक्षिप्त रूप। अब उपन्यास में क्या आ जाएंगे, जैसे उपन्यास का आकार जिसका पाठ्यक्रम ही बड़ा है, तो इसमें इसी पात्र और ये सभी क्या हो जाएंगे, इनका भी संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी ये क्या रहेंगे इसमें विस्तृत रूप में। तो अब देखते हैं कि उपन्यास के तत्व में हमारी जो कथा वस्तु है, पात्र और चरित्र चित्रण है, संवाद, देश काल और वातावरण, वो क्या होना चाहिए, देश काल और वातावरण। जे उपन्यास का जैसे एक प्रकरण है, तो प्रकरण को किस आधार पर, हमारे जो देश के आधार को ध्यान में रखते हैं उसमें उस प्रकार की रचना की जाती है।
अगला हमारा भाषा शैली और उद्देश्य। तो भाषा शैली मेरा भाषा का माध्यम क्या बताया गया है, हमारी हिंदी भाषा जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से सारे कौशल में ये क्या कर रही है, मातृभाषा हिंदी का ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हिंदी भाषा को क्या होना चाहिए, शब्दों का सरलीकरण, स्पष्टीकरण आदि सभी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब अगले हम देखते हैं कि उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उपन्यास की विशेषताएं, उपन्यास की विशेषताएं। उपन्यास की विशेषताएं, पहली है हमारी विस्तृत रचना। उपन्यास में क्या होती है, विस्तृत रचना, यानी इसमें क्या किया जाता है, इसका सिलेबस कैसा होता है, विस्तृत। उपन्यास की रचना विस्तृत होती है, यानी इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है, लंबा। तो जीवन के विविध पक्षों का समावेश। अब इसमें क्या है, कहानी में हम क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 पात्र होते हैं, उसके क्या होता है, उनका एक सीमित यानी एक अंग का क्या किया जाता है उसमें वर्णन। लेकिन उपन्यास में क्या हो गया, उसके सभी जीवन, उसके क्या कर रहा है, जीवन के विविध पक्षों का समावेश। एक ही व्यक्ति के क्या हो रहा है, उसके जीवन के विविध पक्षों का समावेश, यानी उसमें उसका सारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों का समावेश। उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत है तो व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों का समावेश। वास्तविकता तथा कल्पना का कलात्मक चित्रण। अब इसमें क्या हो रहा आ रहा है, वास्तविकता तथा कल्पना का कलात्मक चित्रण। अब वास्तविकता है जो मानव जीवन की है, या जो अनेक प्रकार जो इसमें पात्र निर्धारित किए गए हैं, तो उनके क्या करें, वास्तविकता किस आधार पर कर रहे हैं, उनके एक कल्पनात्मक रूप में उसको किस कारण कह रहे हैं कि कलात्मक रूप में, उसमें क्या करें, उसके सभी विशेषताएं हैं, उनके जो उनके हाव भाव है उनको इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ ये मनुष्य के वास्तविक जीवन की सच्ची कहानी है। अगला हमारा मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है। मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है। अब जो मानव की जो एक चाहे वो कल्पना के तौर पर ही जो हो, चाहे चित्रों के माध्यम से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मानव जो आज हमारी वर्तमान परिस्थिति है, जो हमारी जो पूर्व ज्ञान, जो पूर्व घटनाएं घटित हैं, उसको हम किससे नाप आंक रहे हैं। अब आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में हमारे जो मानव जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां, जो हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के जो परिस्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें उसका क्या हो रहा है, सत्य का उद्घाटन, यानी वो उसके हमारे जो वर्तमान का मानव जीवन उस पर लागू हो रही है। या जीवन की समग्रता का चित्र इस प्रकार उपस्थित होता है कि पाठक उसकी अंतर्वस्तु तथा पात्रों में क्या कर सकता है, तादात्म्यकरण। और जीवन की समग्रता का किस प्रकार मालूम हो रहा है, जीवन की समग्रता का आकलन इस प्रकार किया गया है कि जिसमें मानव क्या कर रहा है, अपने जो पाठक क्या कर रहा है, उसकी अंतर वस्तु तथा पात्रों में क्या कर रहा है, तालमेल बैठा रहा है। पाठक अंतर वस्तु और पाठक उसके अंतर वस्तु तथा पात्रों में तालमेल बैठा रहा है, पात्रों में तालमेल बैठा रहा है। अब ऐसे तो है नहीं कि हर कोई उपन्यास लिख देगा, हर कोई कुछ कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जीवन की समग्रता का एक क्या होता है, आकलन। जीवन के उसके जो जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं, उनके जो सारे जो संवेग है, उसके अंदर किस किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो उनका उसी प्रकार वर्णन करना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो एक उपन्यासकार क्या करता है, जीवन की समग्रता का आकलन, एक व्यक्ति पर उसने क्या करता है, विशेष अध्ययन। तो उसमें क्या होता है, पाठक की अंतर्वस्तु और पात्रों में तालमेल बैठाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, उपन्यास
एक सही तरीके से सही रूप में बन पाता है। तो उससे क्या होंगे, उपन्यास कैसा होना चाहिए कि पाठक या जो पाठक जो पढ़ने वाला उसको सही तरीके से समझ में आना चाहिए, या उसे किसी प्रकार की जो कठिनाइयाँ होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो उसमें क्या आएगी, पढ़ने में सरल रहेगी तो उसका विस्तार भी क्या होगा, आगे जाकर वो क्या आएगी, अनेक प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा वो उपन्यास। तो यह क्या है, गद्य साहित्य की विधा है। ये हो गया हमारा उपन्यास। अगले अध्याय में हम कविता शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।